हु की आवाज आवे, उसमें देरा मेरा दिल मुस्ताक है जी। वह देश कैसा है, वह देश कैसा है सखिया, वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा सखिया, वह घर सबसे न्यारा। तो वो ज्ञान और ध्यान लोग समझते नहीं, जरूरत नहीं समझते। अरे समझ में तो तब आती है, रोगी को देखिएगा, जब रोग सताता है तो कैसे भगवान याद आता। भूखे को देखिएगा, 2 रोज 3 रोज का भूखा कितना व्याकुल है, भोजन का मर्म तो वो जानता है। जो दिन रात रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम में भोला हुआ, वो क्या जानेगा कि भूख की क्षुधा कैसे मिटती। प्यासा है, व्याकुल रहता कि एक बूंद भी मिल जाए, त्रास मिटे, वो समझता। इसलिए महात्मा ने कहा, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तब घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तब मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जोग की बात होती है। किनसे वियोग, किनसे वियोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुमाया बस भयो गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का यह अंश है, वही माया के चक्कर में पड़ा। कहेंगे महाराज जब ईश्वर के साथ मिले जुले थे तो उतर कैसे गए? आप ही लोग तो घर में थे, घर में थे, खाना पीना हो ही रहा था। जाड़े का महीना, रजाई कम्बल तो जरूर ओढ़ते होंगे। कौन खींच करके यहां लाया जहां कोई ओढ़ने की व्यवस्था तो नहीं, भले रहने की व्यवस्था यहाँ के आयक मंडल कर दी। फिर आए क्यों? किसने लाया? आपके भीतर में सत्संग के प्रति जो वासना थी वो खींच लिया है, वही खींच लिया। वास सूरत ले आबई, शब्द सूरत ले जाए, परिचय सुरते स्त्रे सो गुरुदी बताए। वासना के कारण, वासना के कारण यहां पहुंच गए। जिनको वासना है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अगल बगल में भी गप मारते होंगे, घर में बैठे होंगे, टीवी देखते होंगे, लस्सा बिल्कुल नहीं है। अरे महाराज पानी से कितना देर तक कागज का 2 पन्ना सट के रहेगा? सटिए, उखड़ जाए, उसके लिए गोंद की आवश्यकता होती। उसी तरह से भगवान से मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी, पाखंड की नहीं।
पाखंड से अधिक देर सट के नहीं रहे, वो खड़ जाएंगे। पाखंडी का प्रेम नहीं टिकता। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं परम प्रभु परमात्मा से, हे परमात्मा हमें भक्ति दीजिए, लेकिन शर्त है प्रेम के साथ तब भक्ति दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन बाँव कर जोड़ी, अब पल पल छोह न छोड़िए। सुनिए गुरु मोरी, हे गुरु महाराज हमारी विनती सुनो, प्रेम के साथ भक्ति जो टिक जाएगा। अब प्रेम है ये नहीं है भक्ति कर रहे, ये तो मात्र पेट भरने का। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सारा। प्रेम नहीं है वो भक्ति कैसे, वो भक्ति कैसे पाखंडपन है, उससे कल्याण नहीं होता। आज देखिए लोग को मां बाप की तो सेवा जीवन काल में ठीक से नहीं करते, हम मरने के बाद जा रहे उद्धार कराने के लिए। कहां? गंगा जीवत पानी जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अमरल पिता का मसहरी पर मसहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, अमरल पिता का तोसक तकिया दान कर रहे, बाबूजी को मिलेगा, बाबूजी को मिलेगा कि पंडित जी के बेटा बेटी को। कबीर साहब बड़े अक्खर संत थे, डरपोक नहीं थे, बिल्कुल निर्धड़क बोलने वाले थे। एक बार उनके ही गुरु कर्मकांड करते थे, मतलब उनका पितर जो इस संसार को छोड़ गए थे, तो त्रिलोक में होंगे कि कहां होंगे भगवान जाने। लेकिन लोग जानते हैं कि हमारा पिता पितृलोक में। महाराज अगर आपकी वासना मकान में है, हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए हैं, बेटा बाहर में रहता है, घर में कौन रहेगा, इतना बढ़िया से सजाए हैं, कहीं मेरी मृत्यु हुई दूसरे लूट न ले। भावना बनी हुई मकान में, सोचते हुए यही बात मर गए, क्या होगा, बड़ा जुल्म हो जाएगा, उत्तम शरीर मानव का छूट जाएगा, चूहा चूहिया छुछुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ये घर में जो चूहा चूहिया छुछुंदर कौन है, बाड़ी कोई घुसा है? नहीं महाराज, आप ही कुटुंबी संबंधी दादा परदादा लकड़दादा लकड़दादी सब घूम रहे। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, कभी तो शुभ काम किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, क्या होगा? ध्यान है वो पैसा पर, ये भगवान इतना बढ़िया से पैसा रख। एक आदमी रोज जाता था सोने के ईंट बनाकर, आओ खर्च क्या करेगा, पानी देकर अब अगरबत्ती घुमावे, अब पढ़ता था हम मर जेबे तोरा न भजेबे, बेटा पोता मिलकर खेबे,
हम मर जेबे तोरा, अरे पागल, तू मर ही जाओगे तो